जय श्री गणेश, जय माता मतंगी। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र से बड़ा इस दुनिया में कोई मंत्र ही नहीं है। वो अपने आप में ही संपूर्ण विश्व है, ब्रह्मांड है। और इस मंत्र के इस मंत्र को जिन्होंने रचा वो है ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र किसी राज्य के बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, तो थोड़े अहंकारी राजा थे। तो एक बार वो कहीं युद्ध करने के लिए गए थे और उस युद्ध में उनका जीत हुआ और वो जीत करके अपने नगर वापस आ रहे थे। रास्ते में गुरु वशिष्ठ का आश्रम था, तो वो वहाँ दर्शन करने के लिए गुरु वशिष्ठ से मिलने और उनके दर्शन करने के लिए उनके आश्रम में गए। आश्रम में गए तो गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बोला कि हे राजन, आज रात आप लोग यहीं ठहरिए क्योंकि रात हो चुका है और आप मुझे एक रात सेवा का मौका दीजिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। इस पर विश्वामित्र जी बड़े जोर से हंसे और बोले कि गुरुवर, आप मतलब ये क्या बोल रहे हैं? आप सोच समझ के तो बोल रहे हैं ना कि मेरा इतना विशाल सेना और आपकी कुटिया इतनी छोटी सी, आप कैसे हमारा स्वागत करेंगे, कैसे हमें संतुष्ट करेंगे? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजा, आप चिंता मत कीजिए, आपको चिंता करने की तनिक भी जरूरत नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, बस आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। तो विश्वामित्र जी ने हंसा और बोले कि ये अंदर ही अंदर मन ही मन बोले कि ये ऋषि सठिया गए हैं, क्योंकि इनके समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मेरा इतना विशाल सेना ये अपना खुद ही उपहास करवाना चाहते हैं। तो ठीक है। और वो थोड़ा इस टाइप के आदमी भी थे कि मतलब कमज़ोर लोगों को उपहास करना, अहंकारी टाइप के। बोले ठीक है, कीजिए, बस हमारा अपमान मत कीजिएगा। ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि नहीं 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 राजन, बिल्कुल नहीं, हम अपनी श्रद्धा और समझ से आपको संतुष्ट करने की, तृप्त करने की कोशिश करेंगे। तो बोले ठीक है, आप लोग हाथ मुंह धोइए, तब तक मैं आपके और आपके सेना के रहने का प्रबंध करता हूँ। यह कह करके ऋषि वशिष्ठ आश्रम के अंदर चले गए और वहाँ जा कर के अपनी पत्नी को, धर्मपत्नी को सब कुछ बताया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी यहाँ हमें कामधेनु माता का हेल्प लेना पड़ेगा, मतलब सहायता लेना पड़ेगा। तो दोनों लोग गए, कामधेनु माता को गुड़ खिलाते हैं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हे कामधेनु माता, हमारे कुटिया में जो आश्रम में जो राजा आया हुआ है ना, उस राजन का अच्छे से स्वागत सत्कार करना, उनको रहने और खाने का पूरा प्रबंध करना है। तो बस आप कृपा करके वो हमें प्रदान कीजिए। और उनकी इच्छा मात्र करने से ही कामधेनु माता ने 56 भोग तैयार कर दिया और उन राजा के रहने और खाने का संपूर्ण व्यवस्था कर दिया। और जब विश्वामित्र जी भोजन खा रहे थे तो उनको लगा कि ये मतलब ऐसा